अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारी आईटीवी की क्लास है और आईटीवी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है प्रोस्पेक्टस। हम आज प्रोस्पेक्टस से अपनी बात का आगाज करेंगे। ठीक है। जी, तो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। आईटीवी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। बड़ा ही टीएम जरूर लिखा जाए मेरे नाम के साथ। अच्छा जी, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं आईटीवी के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक कंपनी फॉर इनवाइटिंग द पीपल फॉर परचेजिंग इट्स शेयर्स पब्लिशेस इट्स प्रोस्पेक्टस। जहाँ तक मेरा पहले प्रोस्पेक्टस की स्टार्ट हमने प्रोस्पेक्टस को कर दिया था और हम इसको थोड़ा सा आगे थे, जहाँ तक मुझे याद है एसेंशियल्स तक हम आ गए थे। जरा मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोग सारे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। तो एसेंशियल्स तक हम आ गए थे। तो कॉन्टेक्ट भी हो गए थे। कंटेंट्स कितने हो गए थे बेटा? पूरे 21 हो गए। नहीं यार, ये हो गया इसका मतलब है? यार सर पूरा हो गया ये। अच्छा, बाकी भी कोई और मुझे भी एक दो और शहादतें अगर मसूल हो जाए तो बेहतर है। बाकी जो लोग समझते हैं कि ये हो गया तो आप और भी मुझे कंफर्म कर दें। चलें, एसेंशियल से शुरू करते हैं। एसेंशियल्स थोड़ा सा कुछ बताया था मैंने। A copy of prospectus should also be provided in with the form of purchasing shares। यानी इसमें क्या होता है कि जब कोई बंदा हमसे हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, जब कोई बंदा हमारी कंपनी के शेयर्स हमसे खरीदता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस भी देते हैं साथ में कि ये लो, जाके आराम से हमारी कंपनी के बारे में पढ़ो। अच्छा, वेरी गुड यार हुजैफा, वेरी गुड, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा जी, इसके बाद है इट शुड बी प्रेजेंटेड टू द पीपल एज इनविटेशन टू परचेज शेयर्स। और प्रोस्पेक्टस का मकसद क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का मकसद ये होता है कि हमने जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनको क्या लगना चाहिए कि हमने उनको इनवाइट करना है टू बाय शेयर्स। ये ऐसी बातें, लेकिन देखें सच भी लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इसमें लिख दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर हम जो भी बात लिखेंगे हमें वो सच ही लिखनी होगी। एक बात तो ये हो गई कि जो भी हम बात लिखेंगे वो इसमें सच होगी। दूसरी बात कि कुछ ऐसी अच्छी बातें लिखना है टेक्निकली, बीइंग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें सरकारी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सच लिखना, जो भी कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैनेजमेंट, यानी कि मैं अगर कंपनी का मालिक हूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने ऐसी बातें उसमें लिखनी है कि लोग उसको पढ़ें और उनका दिल करे कि भाई इस कंपनी में तो शेयर लाजमी खरीदने, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें शेयर्स लाजमी खरीद लेने चाहिए। सही है, ओके। नंबर 3, prospectus should be prospectus should be signed with the date by the directors or the persons who have been authorized by the company। ठीक है जी, who have been authorized by the company।
prospectus should be signed with date by the directors or the persons who have been authorized by the company to sign. इसका मतलब यह है कि प्रोस्पेक्टस जो है वो साइन भी होना चाहिए डायरेक्टर से जो कि अथराइज है उसको साइन करने के लिए। अब डायरेक्टर्स का साइन उस पर क्यों कराया जाता है? जब कोई डायरेक्टर उसको साइन करेगा, ठीक है ना, जब कोई डायरेक्टर उसे साइन करेगा तो डायरेक्टर के साइन करने की वजह से ये होगा कि भाई वो लायबल होगा। कल को अगर उसमें कोई गलत बात निकलती है तो जिस डायरेक्टर ने साइन करा, अब उसके क्या कहा जा रहा है, डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है ना, साइन के साथ साथ डायरेक्टर साइन करेगा, ठीक है ना, और साइन के साथ साथ ये होगा कि भाई उसका नाम भी लिखा हुआ होगा, नाम, सिग्नेचर और डेट, कि उस तारीख को वो डायरेक्टर था या नहीं था। इन चीजों से बहुत सारी बातें जो है ना वो कंफर्म हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर ये बताता है कि कल को अगर कोई झूठ निकलता है, कल को अगर कोई मिसहैप हो जाता है और कोई झूठ बात निकलती है, ठीक है, तो उससे सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि उसी डायरेक्टर को आप जाकर पकड़ लेंगे, हाँ भाई आ जाओ इधर मैदान में, ठीक है। अच्छा, प्रेयर टू प्रिंटिंग, द ड्राफ्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। Prior to printing, the draft of prospectus should be submitted for approval in the office of the registrar of the companies. इसका मतलब ये है कि भाई प्रिंटिंग से पहले वो क्या होगा, वो ड्राफ्ट जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज जो है वो उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद वो जाके उसको प्रिंटिंग पर दिया जाएगा। जब तक उस जो मेन कॉपी होती है प्रोस्पेक्टस की, अगर उसमें रजिस्ट्रार का साइन नहीं होता तो वो कभी भी प्रिंटिंग पर नहीं जा सकते। Contents of prospectus. The following should be incorporated in the prospectus of the public limited company. Number 1, complete particulars and the conditions of the appointment of the directors of the company. पहली बात क्या है, कंप्लीट पर्टिकुलर्स एंड द कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब जो भी डायरेक्टर्स हैं वो जिस जिस बुनियाद पर डायरेक्टर बने हैं वो तमाम उनकी बुनियादें उसमें लिखी हुई होनी चाहिए, उनके डायरेक्टर बनने का रीजन उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये भी बड़ा इसका ना इम्पैक्ट आता है। अब देखें, डायरेक्टर्स बनाने की बहुत सारी वजूहत हो सकती है, भाई किसके रेफरेंस से डायरेक्टर बना है, कोई सिफारिश थी, कोई और वजह थी, कोई गवर्नमेंट ने कहा था कि इस बंदे को आप लाजमी डायरेक्टर बनाएं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जब मुशर्रफ दौर था तो मुशर्रफ दौर में ये हुआ था कि हर जगह पर एक ना एक फौजी आकर बैठ गया था। मैं जिस इदारे में हूँ, जब मुशर्रफ दौर में हमारा भी एक जो है आर्मी का बंदा था, वर्दी वाला बंदा, वो आकर हमारे इदारे का हेड बन गया था। इस तरह हर जगह पे जाके वो बैठ जाते हैं जब मार्शल लॉ लगता है, हर इदारे का हेड फौजी होता है, और जो अच्छी अच्छी की पोस्ट थे सब जगह पे वो अपने अपने फौजी 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 हर जगह फौजी आ जाते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान में बहुत बार ऐसा हो चुका है, अल्लाह करे कि आइंदा मार्शल लॉ ना लगे और सिविल हुकूमत हमारी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। वाकई में मुझे इस वक्त के हिसाब से समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी अपनी सिविल हुकूमत का स्ट्रॉन्ग होना, लेकिन सिविल हुकूमत भी उस पर आना चाहिए, क्या कहते हैं, मेरिट पर आना चाहिए, ठीक है। सो द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द प्रेमिसेस प्रॉपर्टी हैज बीन परचेज्ड विद द डेट ऑफ परचेज, all the provisions from the beginning to the end of the memorandum of association, ठीक है। expected amount of initial expense, एक तो ये हो गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो उसके अंदर होना चाहिए, पूरा का पूरा मेमोरेंडम लिखा हुआ होगा। मेमोरेंडम आपको पता है कि जब मेमोरेंडम पूरा लिखा हुआ है तो बस बात खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है, हर डिटेल, उसके जरिए कंपनी की हर डिटेल जो है वो इजीली पता चल जाएगी। इसके अलावा द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द प्रेमिसेस प्रॉपर्टी हैज बीन परचेज्ड विद द डेट ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी अगर आपने कोई खरीदी है तो फिर आपने किससे खरीदी है, किस सोर्स से खरीदी है, वो जो कैश आपने इस्तेमाल किया वो कैश कहाँ से आया था, इस तरह की तमाम बातें इसमें मेंशन होनी चाहिए, तमाम बातें इसमें मेंशन होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा जो है ना वो पिक्चर क्लियर हो जाती है कि अब भाई इसका फायदा क्या है, अगर किससे मैंने खरीदी, कब खरीदी, पैसा कहाँ से आया था, इन बातों से फायदा क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, थोड़ी बहुत भी अगर आपने पीएचडी पढ़ी है तो यकीनन ईस्ट इंडिया कंपनी आपने जरूर सुना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी,
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक कंपनी थी कि जिसके अंदर अंग्रेजों ने आकर पूरे बरसगीर पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश करी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी वो थी कि अंग्रेजों ने इस कंपनी में जो है ना वो कब्जा करने की भरपूर कंपनी ने पूरे बरसगीर पर कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए, और एक सैकड़ों साल बादशाहों की जो हमारी मुसलमान बादशाहों की हुकूमत थी वो क्या हो गई, इनके जरिए खत्म हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या था, परचेज की बात हमने कर ली, प्रॉपर्टी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रॉ का एजेंट तो नहीं है, कौन है भाई ये जो आ रहा है। तो वी मस्ट थिंक अबाउट दिस इज एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ इनिशियल एक्सपेंसेस भी हमने बात कर ली, नहीं हमने ये बात, पैसा स्टार्टिंग में कितना लगेगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, इनिशियल एक्सपेंसेस जो होते हैं, अगर आपने रॉन्ग एस्टिमेशन कर दी, आपको पता है जरा सी बाल बराबर भी रॉन्ग एस्टिमेशन आपको जमीन से आसमान और आसमान से जमीन की तरफ ले जा सकता। आपने देखा होगा जिस तरह पीआईए का जो जहाज था, एज पर अल्लाह बेहतर जानता है, वैसे एज पर जो उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको वो कह रहे थे कि भाई लैंड करो, उसने एक और चक्कर घुमाया, और जब उसने एक और चक्कर घुमाया तो वो बिल्कुल ही जो है ना उसके अंदाजे गलत हो गए और वो बिल्डिंग से जाके टकरा गया। वो समझ रहा था कि वो कर रहा है अल्लाह भरा करे रनवे पर, और जबकि वो बिल्डिंग के ऊपर गिर गया। यानी कि उसमें सिर्फ जो फर्क आया वो आई थिंक कोई 10 सेकंड का फर्क आया। अगर 10 सेकंड और वो थोड़ा ऊंचाई पर होता तो 10 सेकंड की वजह से जो है वो एक लॉस होगी और इतनी सारी जानें जो है वो लुकमैजल बन गई। इसी तरह फ्यूचर के बारे में ना, इट इज द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल। अब मुझे नहीं पता पेट्रोल की कीमत अगले महीने क्या हो, मुझे नहीं पता कि अगले महीने कितनी बारिश होगी, कितने हालात खराब होंगे, कितने लोग मर जाएंगे। क्या कोई सोच भी सकता था, क्या कोई सोच भी सकता था कि 2020 में ऐसा होगा कि मैं अपने घर में बैठा हुआ लैपटॉप से आपकी क्लास ले रहा हूँ, और जूम नामी सॉफ्टवेयर कभी सुना भी था आपने? यानी कि द लाइफ इज टू मच अनसर्टेन। मैं आपको बताऊं कि जब मैं सेंटर में बैठा हुआ था मुझे जूम इंट्रोड्यूस करवाएगा, ये जूम है, मुझे सेंटर वालों ने बताया जूम है, ट्रूमैन वालों ने बताया, ठीक है ना, ट्रूमैन वालों ने मुझे बताया कि भाई ये जूम है और ऐसे ऐसे आपने करना है। वो सरएजाज हैं जो ओनर हैं ट्रूमैन के, उनके बेटे ने मुझे गाइड किया था इस बारे में। मैंने बोला मैं बेकार सॉफ्टवेयर क्या है यार, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। आज आप देखें कि मैं सबसे ज्यादा जो वक्त गुजारता हूँ वो जूम पर गुजारता हूँ अपने दिन का, हर वक्त जूम 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 फेसबुक और व्हाट्सएप। ये तो जिंदगी की ऐसी चीजें बन गई हैं। फैमिली घर वालों को इतना जो है वो टाइम नहीं दिया जाता जितना आप लोगों को इसके जरिए बहरहाल टाइम दिया जा रहा है। ओके, तो हम कहाँ थे, कंटेंट्स कहाँ से आ गए? अच्छा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस की बात हो गई। रॉन्ग एस्टिमेशन क्या होगा, आपके प्लान्स फेल हो जाएंगे। एक आखिरी मिसाल मैं जरूर देना चाहूंगा, फ्लैट्स आपने देखे होंगे क्योंकि रियल एग्जांपल है, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं जो झाड़ जंगाड़ की तरह पड़े हुए होते हैं और वो मुकम्मल नहीं हो पाते। मुकम्मल क्यों नहीं हो पाते? उसकी वजह भी यही है, उसकी वजह भी यही है कि जो उसके बिल्डर्स होते हैं उन्होंने उसकी रॉन्ग एस्टिमेशन कर ली होती है, और जब उन्होंने रॉन्ग एस्टिमेशन कर ली होती है जितना वो पैसा आवाम से लेते हैं उसको बनाने में वो नाकाम हो जाते हैं, वो उसका पूरा नहीं बना पाते। जब वो उसको पूरा नहीं बना पाते और ये उसके उनके फेलियर की वजह जो है वो बन जाती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है जी, नाउ मूव ऑन। कहाँ थे यार, कहाँ चला गया? नंबर कौन सा था? नंबर 5। नंबर 5। Number 5, the number of shares purchased by the promoters and the nature and the rights of the shareholders in the profit of the company. The number of shares purchased by the promoters and the nature of rights of the share. Promoters ने कितने shares purchase किए ये भी मेंशन होना चाहिए और ये लिखा हुआ होना चाहिए। वजह
वजह यह है कि प्रोमोटर्स कौन लोग होते हैं? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। कंपनी को प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, कंपनी को कायम करते हैं। ठीक है ना? यार कोचिंग से कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होता क्या, प्रमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी को बनाने वाले लोग। प्रमोटर्स कौन होते हैं? कंपनी को बनाने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास हैं, तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? अब ऐसा भी होता है कि कंफर्म नहीं हो पाता, तो मसला होता है। और अगर 51% शेयर से भी कम अगर उनके पास है, ठीक है जी, अगर उनके पास शेयर्स 51% से भी कम है, तो फिर तो उनकी चलेगी नहीं, फिर तो कंपनी किसी और के हाथ में चले जाएगी। तो कंपनी को अगर आप लीड करना चाहते हैं, कंपनी के सरबराह हमेशा रहना चाहते हैं, तो ये भी आपको करना होगा कि 51% शेयर्स आपको रखने होंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 के बाद नंबर 6, द नंबर ऑफ सेलर ऑफ द शेयर्स इफ देयर इज एनी। अच्छा, आगे होता क्या है कि कभी कंपनी खुद अपने हाथ से या अपने काउंटर से जो है शेयर्स बेच रही होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी जो होती है, सर बहुत बड़ा आंसर नहीं हो गया है? नहीं बेटा, अभी बड़ा नहीं हुआ है। ये असल में एक आंसर नहीं है, ये 2-3 आंसर है, इसलिए एक साथ इस लग रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अरे यार, इसका क्या होगा? काउंटर से भी बेच सकती है शेयर्स अपने काउंटर से, लेकिन ये होता है कि जब उनको पूरे पाकिस्तान में शेयर्स बेचने होते हैं, कंपनी के इतने सारे आउटलेट्स नहीं होते, इतने सारे रिसेप्शन नहीं होते कि वो जो हैं सब जगह पर अपने हर शहर में अपने शेयर्स बेच सके। लेकिन वो चाहते हैं कि उनके शेयर्स हर जगह पर पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो। उसके लिए उन्होंने क्या करना पड़ता है? उसके लिए उन्हें ये करना पड़ता है कि बैंक को हायर करते हैं, HBL, मीज़ान, अलाइड, नेशनल, UBL, व्हाट्सएवर, किसी ना किसी बैंक को हायर किया जाता है। ठीक है ना? किसी न किसी बैंक को हायर किया जाता है, और किसी न किसी बैंक को हायर करने के बाद वो ये करते हैं कि उनको चार्जेस दे देते हैं, 2%, 1%, 3%। ठीक है? यानी कि अगर जितने शेयर्स बेचेंगे, जितने ज़्यादा शेयर्स बिकेंगे, उनकी परसेंटेज उसमें आपस में फिक्स हो जाती है। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, अच्छा जी, ये था नंबर 6। नंबर 7 की अब हम बात करते हैं। द नंबर ऑफ द शेयर्स इशूड फॉर द डायरेक्टर्स इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड देयर क्वालिफिकेशन। भाई डायरेक्टर्स का है कि भाई मिनिमम इतने डायरेक्टर्स के पास शेयर होने चाहिए, इतनी डायरेक्टर की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इतनी उसकी क्वालिफिकेशन व्हाट्सएवर, ये तमाम चीजें भी उसका हिस्सा होती हैं। ठीक है? तो अब जो डायरेक्टर होता है, एक डायरेक्टर जो है, वो उसकी क्वालिफिकेशन, नाम, ईच एंड एवरीथिंग है, प्लस ये कि उसका अपना इंटरेस्ट कितना है, कितने शेयर्स उसके पास है, ये भी बड़ा मैटर करता है। और ये जो है चाहता है कौन? गवर्नमेंट भी चाहती है कि उसको पता हो, और प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हो। देखिए, अगर किसी डायरेक्टर जो कि फैसला करने वाला है इदारे के लिए, अगर उसके अपने भी शेयर होंगे, तो होगा क्या? जब उसके अपने भी शेयर्स होंगे, तो अगर अल्लाह ना करे कोई इन केस कोई लॉस होता है, तो जितने शेयर्स उसके लगे हुए हैं, उतना ही शेयर लॉस का भी तो वो बर्दाश्त करेगा ना। तो यहाँ से बात निकल के क्या आती है, जब ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है कि इतने शेयर तो खुद डायरेक्टर के हैं, कि अगर नुकसान होगा तो खुद डायरेक्टर को भी नुकसान होगा, तो इट बिल्ड्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू द जनरल पब्लिक। ये क्या करता है? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है जनरल पब्लिक में। ठीक है जी, ओके। नंबर 7 के बाद नंबर 8, द अमाउंट टू बी पेड और हैज बीन पेड फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और द गुडविल, the amount to be paid or has been paid for the purchase of property or the goodwill।
अब होता ये है कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कितना अमाउंट दिया, ये प्रोस्पेक्टस हमने लिखा कि हमने इतने करोड़ की ये खरीदी, इतने करोड़ की ये बिल्डिंग खरीदी, ये खरीदिया, वो खरीदिया। इससे भी ये भड़की है भाई। अगर आप किसी रिश्तेदार से मिलते हैं, क्या हुआ जी, ये बंगला मेरा है, ये मैंने 5 करोड़ का खरीदा, ये लेम्बोर्गिनी मेरी खड़ी है, ये फरारी मेरी खड़ी है, ये प्राडो मेरी खड़ी है, ये मेरा जहाज है, मेरा, मैं अपने जहाज में खुद अमेरिका जाता हूँ। अब सामने वाले पे ज़ाहिर इंप्रेशन तो आपको पता है, पैसे से लोग दबते हैं, पैसे का बड़ा रोग होता है। आपको बताऊं, मैं मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल करता हूँ और गाड़ी भी इस्तेमाल करता हूँ। गाड़ी वैगनार और करोला इस्तेमाल कर लेता हूँ और मोटरसाइकिल सिंपल। वैसे तो ये मैं, इंसान की कोई औकात नहीं है, और इंसान को जितना इंसान आजिज़ी से लोगों से मिले वो बेहतर है। अल्लाह ताला को भी आजिज़ी पसंद है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, व्हेनेवर आई गो समवेयर, अभी हुआ मैं एक पुरानी सी मोटरसाइकिल पे जगह गया, तो वहाँ मैंने लोगों का बिहेवियर देखा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम चेंज हुआ। मैं वहाँ पर गाड़ी में गया, चमकती हुई गाड़ी में उतरा, मैं जरा सूट बूट भी पहना हुआ था, अरे भाई लोगों का बिहेवियर ही चेंज हो गया मेरे से, ठीक है ना। मैं पता, हमारे अपने खुद के मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैं मिलने गया। हुआ ये कि वो प्रिंसिपल बन गए थे। जब मैं उनका टीचर स्टूडेंट था तो प्रिंसिपल नहीं थे, प्रीमियर गवर्नमेंट कॉलेज का नाम आप सबने सुना होगा। तो मैं एक टी शर्ट और जीन्स पहना हुआ था, अपनी सिंपल सी मोटरसाइकिल पे गया, उनसे मिलना चाहता था मैं एक मसले पर। मैं गया, उनको सुपरिंटेंडेंट ने मिलने ही नहीं दिया मुझे। नहीं सर बिजी हैं, वो मसला हुआ ना, नहीं आप जाएं, आप जाएं, और यूं ही उसने मुझे इतना तंग किया। खैर कोई बात नहीं, मैं आ गया। फिर मेरा दोबारा मूड हुआ यार, दोबारा जाता। फिर मैंने सोचा यार क्या करूं जो मुझे कोई तंग ना करे। मैंने क्या किया, मैंने 2 पीस पहना, ठीक है ना। मैंने 2 पीस पहना, ड्राइवर और गाड़ी, बेहतरीन करोला के अंदर मैं उतरा जाके 2 पीस के अंदर। ड्राइवर भी था साथ में। मेरी गाड़ी उन्होंने देखी, दूर से ही गाड़ी पे चमकती हुई वैसी नजरें पड़ जाती। अब मैं उतरा और नए से जूते थे मेरे, टक 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 उनमें से आवाज भी आ रही थी। अब मैं पहुंचा एकदम स्टाइल मारता हुआ, एक्सक्यूज मी, सत्तार साहब से मिलना मुझे। उनका अब्दुल सत्तार अंसारी उनका नाम था। ही इज वन ऑफ द ग्रेट टीचर ऑफ पिरामिड कॉलेज। बहुत आतंक टीचर, आतंक, बहुत जबरदस्त टीचर। अच्छा, बड़े बाहर फिर मैं गया तो वो जैसे उसने मुझे देखा, वो खड़ा हो गया अपनी सीट से, जो उनका सेक्रेटरी था, और मैं घुस गया अंदर। फिर उसने मुझे कुछ रोका ही नहीं, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब खुद खड़े हो गए, मुझे पहचाने नहीं। वो बोला यार ये मेरा बच्चा। जाहिर है मैं तो उनका मतलब, स्टूडेंट तो औलाद की दाखिल होते हैं ना, जैसे आप लोग मेरे लिए, मैं उनके लिए था। तो मैं भी उनकी बड़ी बीइंग एज अ फादर रिस्पेक्ट करता था, अभी भी वो है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है, बट ही इज अ ग्रेट टीचर। इतने साल उन्होंने खुद बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स का पेपर बनाया। आप लोगों का जो पेपर आएगा स्टैटिस्टिक्स का, और कई सालों तक उन्होंने ही पेपर बनाया। इससे अंदाजा लगा इनकी वर्थ का, उनकी अहमियत का। खैर, और इतना जबरदस्त उन्होंने स्टैट्स पढ़ाया, मैं आपको बता नहीं सकता। चलें जी आगे चलते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये माल से ना बड़ा फर्क पड़ता है। तो अच्छा, फिर क्या हो, हम प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे ये है हमारा, ये है, ये है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा सामने वाले पर कि यार ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं जाने वाली नहीं। गुडविल भी खरीदते हैं तो वो भी लिखेंगे भाई गुडविल खरीदी। गुडविल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो बता दूं, इनटेंजिबल फिक्स एसेट होता है, और गुडविल भी खरीदी जाती है और गुडविल के भी पेमेंट की जाती है। Now the next is the number of preference shares. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स एंड डिबेंचर्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जिसका कंसर्न नहीं होता इदारे के प्रॉफिट से, ठीक है जी। हर टीचर का अलग अंदाज होता है किसी भी चीज को डिफाइन करने का। अकाउंटिंग वाले सर अलग डिफाइन करेंगे, हम आपको अलग तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स का इदारे के प्रॉफिट या लॉस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो फिर प्रेफरेंस शेयर में जो प्रॉफिट मिलता है वो फिक्स होता है, चाहे कंपनी लॉस में है चाहे कंपनी प्रॉफिट में है। वो आपको क्या देंगे? दे विल गिव द सेम, दे विल गिव द सेम प्रॉफिट। ऑर्डिनरी में क्या होता है? प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट देंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस देंगे। क्या ये फर्क होता है प्रेफरेंस शेयर में। ओके, वेल लेट्स मूव ऑन।
Now the next is number 10, the minimum amount to be paid to the shareholders. कम से कम आप कितना पैसा देंगे शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, ये भी इसमें लिखा हुआ होता है। और इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ डिविडेंड, ये भी लिखा हुआ होता है इसमें। नंबर 11, if the issue of shares is in writing, the name of the writer and the conditions of contract. अगर आप रिटर्न में किसी को शेयर्स दे रहे हैं, बड़े हैवी शेयर जो होते हैं, वो पूरा मीटिंग होती है, उसके नोट्स बनते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनते हैं उसके, ठीक है ना, वो भी मैं आपको इंग्लिश का जो है इंग्लिश में होता है उसका टॉपिक, मिनट्स ऑफ द मीटिंग का, वो भी इंशाल्लाह इस दिन कराऊंगा। अच्छा, बल्कि मैं मिनट्स आपको दिखाऊंगा किस दिन, असली मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी दिखाऊंगा। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग कभी कभी आता था, और होता है कि मीटिंग्स जो होती हैं इदारों में, एक्चुअली जब असली में आपके ऊपर, उसके अंदर 12 मिनट्स बनाए जाते हैं और इनकी वैल्यू भी होती है। शायद कुछ लोगों के इलाकों की लाइट जा रही है, इसलिए बच्चे कुछ कम नजर आ रहे हैं, 6-7। अच्छा जी, लाइट बड़ा मसला, हमारे यहाँ पता है रात को 2 बजे लाइट जा रही है। एक तरह से अच्छा है, क्लासेस डिस्टर्ब नहीं हो रही, लेकिन मैं लेटता हूँ 1-1:30 बजे और 2 बजे फिर लाइट चले जाती है। बिल्कुल पक्की नींद में जब होते हैं तो लाइट चले जाती है। द मिनिमम अमाउंट टू बी पेड टू द शेयर होल्डर, सुन लिया। शेयर्स इन राइटिंग है तो कौन राइटर कौन है, उसका नाम वगैरह तमाम चीजें लिखी जाती हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिटन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पूरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसके अंदर होता है, पूरा मेमोरेंडम भी इसके अंदर होता है, प्रोस्पेक्टस के अंदर। नंबर 13, द अमाउंट टू एनी प्रोमोटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, अगर पिछले 2 साल में कुछ पैसा किसी ने भी लिया है तो वो भी इसमें लिखा जाता है कि अगर किसी प्रोमोटर आपको पता है कायम करने वाले, प्रोमोटर किसे कहते हैं, वो जो कंपनी को कायम करते हैं वो लोग, वो प्रोमोटर कहलाते हैं, ठीक है जी। अगर कायम करने वाले जो हैं उन्होंने भी अगर कुछ पैसा निकाला है पिछले 2 साल में, वो भी इसमें लिखा जाता है, ठीक। सर एक सवाल पूछूं? जी जी पूछें, आप 10 सवाल पूछें। सर प्रमोटर एडवर्टाइजिंग एक तरीके से नहीं होती? कौन सी एडवर्टाइजिंग? मतलब पब्लिसिटी अपनी में कंपनी की करना, प्रमोट करना। सही सही, समझ गया मैं आपका सवाल। असल में देखें, जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, इट डिपेंड्स। कुछ चीजों में कम एडवर्टाइजमेंट में ही काम चल जाता है, तो फिर हम बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट क्यों करें, ठीक है ना। अब जॉब्स है, मिसाल जैसे हमारा एक इदारा है जिसमें जॉब्स है, अब मैं उसका जियो पर एयर वाई पे क्यों ऐड दूं भाई जॉब्स का, क्योंकि मैं जब एक अखबार में देता हूं मेरे पास सैकड़ों हजारों लोग आके खड़े हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, एक असिस्टेंट मैनेजर की जॉब आई हुई थी, एक मैंने बंदे ने बोला कि यार अपने फेसबुक वगैरह पे लगा दें, तो मैंने अभी लगा दी शाम में, अभी दोपहर में शाम में लगाई मैंने, जॉब का ऐड लगाया है मैंने फेसबुक पर। असिस्टेंट मैनेजर है, मास्टर्स की रिक्वायरमेंट है, कोई लाख रुपए के लगभग तनख्वाह भी है उसकी ना। आपको पता है दोपहर से अब तक मेरे पास कितनी सीवीज आई हैं, मेरे फेसबुक जॉब पोर्टल है उसमें कितनी सीवीज आ गई, 150 सीवीज अभी तक आ गई दोपहर से अभी तक, और अभी ये 1 महीने तक ऐड लगा रहेगा, यानी कि अभी तो ये 2-3-4 दिन में एक घंटे में 150 सीवी आने लगेंगी, हजारों सीवी आ जाएंगी, बस देखेंगे हमारी 5000 सीरीज आ जाएंगी तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह एडवर्टाइजमेंट जो है ना, देखना पड़ता है कि किस कौन से ऐड की। अब होता है कि जो कंपनी में शेयर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनका कोटा पूरा हो जाता है, सिर्फ अखबार में ऐड देने पर ही उनके पास लोग आ जाते हैं शेयर्स खरीदने, तो फिर वो क्यों देंगे? आई बात समझ? मलिक मुझे कुछ पूछना। जी जी पूछिए पूछिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जो ये वाला पॉइंट है जिसमें प्रोमोटर्स यानी उनको पेड होती है अमाउंट की, तो सर ये तो शेयर होल्डर्स इक्विटी की कंपनी होती है, यानी वो मालिक होते हैं, तो उनकी मर्जी तो बाहर वो कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्रोमोटर्स किस तरह मतलब उन्हें पेड मतलब वो निकाल सकते हैं अमाउंट? ये तो बेसिकली शेयर होल्डर्स इक्विटी की होती है ना, मतलब पूरी कंपनी। जी देखिए, प्रोमोटर्स होते कौन है? प्रोमोटर्स भी होते तो शेयर होल्डर्स ही हैं, लेकिन उनको प्रोमोटर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई होती है, ठीक है जी। उनको प्रमोटर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई होती है बेसिकली, क्योंकि वो कंपनी बनाने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स क्योंकि शेयर्स होते हैं उनके, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है कि जो प्रमोटर है उनको शेयर होल्डर्स के मुकाबले में प्रिविलेज हासिल होता है। क्या प्रिविलेज हासिल होता है? कि अगर वो चाहें तो उनको इतने
जो है वो मिल जाएंगे, शेयर्स वगैरह मिल जाएंगे, इतने पैसे वो निकाल सकते हैं, 5 लाख निकाल सकते हैं, 10 लाख जब वो चाहें अपने कंपनी में से निकाल सकते हैं। तो ये उनको जब रूल्स बना रहे होते हैं ना कंपनी के, जब कंपनी की बुनियाद डाली जा रही होती है मोमिना, जब ही उनको ये चीज दे दी जाती है कि ये आप कर सकते हैं, तो फिर वो उसको यूज करते हैं। समझ में आई बात? कंपनी बनने के वक्त जो भी रूल बना दिया जाए वो फॉलो होता है। तो ये मेमोरेंडम में वो लिखवा देते हैं, आर्टिकल में लिखवा देते हैं, और फिर वो पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी को चला भी रहे होते हैं ना। और फिर वो 51% शेयर्स उनके अपने होते हैं। प्रमोटर होगा कौन? 51% शेयर्स अपने पास रखेगा, 49 देगा मार्केट में। अच्छा, ये तो बात है किताबी। अब मैं आपको उसूली बात बताऊं, बहुत ज्यादा अगर कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं ना, बहुत ज्यादा, तो 20% दिए जाते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में जो अवेलेबल होंगे वो 20% होंगे। 80% शेयर्स वो अपने पास ही रखते हैं, वो देते ही नहीं है शेयर 80%। और जब उनको मौका लगता है वो बाकी भी घसीट लेते हैं अपने पास। तो वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते जब उनकी कंपनी चल रही होती है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पे पहुंच गए थे? अमाउंट टू बी पेड टू द प्रोमोटर्स की बात हो गई, 13 की बात, 14 की भी बात हो गई। 14 डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू व्हिच एवरी काइंड ऑफ शेयरहोल्डर इज टू बी पेड, यही बात हो गई। एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, एक ऐसा ऑफिस होगा जो आप कभी चेंज नहीं कर सकते कभी, मतलब कि जब तक बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा कानून की मसले मसाइल होते हैं, दैट इज हेड ऑफिस। किसी भी कंपनी का जो हेड ऑफिस होता है उसका एड्रेस रजिस्टर्ड होता है, और कम से कम आपको या तो आपकी अपनी होनी चाहिए, या तो आपके रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए 10 साल का। ठीक है ना? यही वजह है कि कोई भी बैंक की जब कोई भी ब्रांच खुलती है, एज यू नो द जॉइंट स्टॉक, ऑल द बैंक्स आर जॉइंट स्टॉक कंपनी। किसी भी बैंक की कोई भी जब ब्रांच खुलती है, किसी भी बैंक की जब कोई भी ब्रांच खुलती है, तो वो ब्रांच होती है 10 साल का एग्रीमेंट करती है, या तो, ठीक है ना, या तो वो अपने नाम पे लेते हैं, तब जाके वो उसकी इजाजत मिलती है, नहीं तो कोई ब्रांच खोलने की इजाजत नहीं होती। कोई भी ब्रांच एक जगह खुल गई है वो 10 साल के लिए कम से कम वहीं रहेगी। इसी तरह कोई भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, किसी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को 10 साल एक जगह पर रहना पड़ता है। ठीक है ना? हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, किसी भी वक्त हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं,